तो जैसा मैंने आपको बताया, योगी आदित्यनाथ पूरे ट्रेंड में चल रहे हैं, सोशल मीडिया में भी और चुनावी रैलियों में भी, विपक्षी बैठकों तक में उनका नाम ही ट्रेंड हो रहा है। अखिलेश यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल और संजय राउत सब योगी योगी कर रहे हैं। अब वजह क्या है? 4 जून से पहले अचानक योगी का खौफ विपक्ष में इतना क्यों है? कहीं डर ये तो नहीं कि जिस तरह यूपी में बीजेपी की 50 से ज्यादा सीटों का अनुमान राजनीतिक जानकार लगा रहे हैं, उसी तरह वो दूसरे राज्यों में भी अपने दम पर रिजल्ट बदल देंगे? बिग एंड बोल्ड की पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इसका डिटेल्ड एनालिसिस। ये चारों नेता अलग अलग पार्टी से अलग अलग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, मगर कॉमन बात यह है कि सब मोदी और योगी विरोधी गठबंधन के चेहरे हैं और इन दिनों योगी आदित्यनाथ इनका मेन टारगेट है। कभी कभी बुलडोजर से हम लोगों को डराते हैं। क्या बुलडोजर में दिमाग होता है क्या? योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बात कर रहे? भगवे कपड़े पहनकर इस तरह की बात करते हैं। तो सीता जी को चोरने को रावण जब आए थे तो भी भगवे कपड़े पहन के आए थे। योगी जी, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं, मुझे गाली देने से क्या फायदा? योगी जी इस व्यापारी मंडल में फंस गए हैं। हम योगी जी को पहचानते हैं, योगी जी ऐसे नहीं है। अब ये योगी आदित्यनाथ से डर है, उनके बुलडोजर का खौफ है, या फिर उनके विनिंग स्ट्राइक रेट से टेंशन? योगी के पॉपुलैरिटी मीटर की नॉर्थ टू वेस्ट मैपिंग हो रही है और योगी आदित्यनाथ अपने ही अंदाज में विरोधियों को खामोश कर रहे हैं। जब 400 पार की बात जनता जनार्दन के मुंह से निकलती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो ये इंडी गठबंधन है, इन सबको चक्कर आने लगता है। इंडी गठबंधन इस समय घबराया हुआ है तो यूपी के बुलडोजर से घबराया हुआ है और दिल्ली को इस आम आदमी पार्टी ने नरक बना के रख दिया है। न यहाँ सफाई होती है, न जनता को बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं। 24 के चुनाव में पीएम मोदी के बाद बीजेपी में सबसे ज्यादा डिमांड है योगी आदित्यनाथ की। उनके रहते यूपी में विपक्ष का लगभग सुपड़ा साफ हो गया और बीजेपी 60 से ज्यादा लोकसभा सीटें हासिल करने में सफल रही। बतौर सीएम योगी ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और बीजेपी की दोबारा यूपी की सत्ता में वापसी कराई। वो जिस जगह भी चुनाव प्रचार करने गए, वहां उनका विनिंग स्ट्राइक रेट 50% से ऊपर रहा। और फिर बुलडोजर मॉडल को न सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में अपनाया गया, बल्कि विरोधियों ने भी इसे फॉलो किया। कहीं यही वो वजह तो नहीं जो इंडी गठबंधन की टेंशन बढ़ा रही है? योगी आदित्यनाथ के कमिटमेंट और एक्शन का फियर फैक्टर इतना डरा रहा है कि अपना विजन सामने रखने की बजाय योगी की रट लगा रखी है। ये बीजेपी वाले लोग जो हैं, कभी कभी बुलडोजर से हम लोगों को डराते हैं। क्या बुलडोजर में दिमाग होता है क्या? अगर बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है और कभी स्टीयरिंग पे आदमी बदल गया तब क्या होगा? ये जो 2 लड़कों की जोड़ी है, जब इनके सामने जनता जनार्दन नहीं आ रही है सुनने के लिए, तो ये लोग अब झूठ और अफवाह का सहारा ले रहे हैं। झूठ और अफवाह के अलावा इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं, क्योंकि जनता भी जानती है कि समाजवादी पार्टी और माफिया का तो चोली दामन का संबंध है। दोनों को एक दूसरे से लग करके देखा ही नहीं जा सकता है। यूं तो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की सियासत में एंट्री में सिर्फ 2 साल का फर्क है। योगी 1998 में गोरखपुर से सांसद बने तो अखिलेश 2000 में कन्नौज से। मगर अखिलेश के बाद यूपी के सीएम बनने वाले योगी आदित्यनाथ का ग्राफ तेजी से जितना ऊपर उठा है, उसने समाजवादियों को रेड जोन में डाल दिया है। श्रावस्ती में खड़े किए गए उनके ही कैंडिडेट को पब्लिक घेर कर सवाल पूछती है तो घिघी बच जाती है। तस्वीरें देखिए, आजमगढ़ में अखिलेश यादव रैली करने पहुंचते हैं तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बेकाबू हो जाते हैं, कुर्सियां उछालते हैं और फिर प्रयागराज में भी इसी सिचुएशन के सामने आने पर बगैर बोले वापस लौट जाते हैं। जबकि इसके उलट योगी एक दिन में श्रावस्ती, डुमरियागंज, संत कबीर नगर, बस्ती, आजमगढ़ और वाराणसी पहुंचते हैं। यानी एक दिन में 6 लोकेशन, और वार इतना जबरदस्त होता है कि कभी अखिलेश के साथ मिलकर रणनीति बनाने वाले ही उन्हें कोसते हैं। बनते हैं सेकुलर, लेकिन काम वही करते हैं जो बीजेपी करती है, और केवल यही कहते हैं कि मैं साफ हिंदू हूं।
और साफ हिंदू का मतलब मोदी जी और बीजेपी वाले हार्ड हिंदू हैं। ये अपने आप में फैक्ट है। 2017 के बाद से योगी ने यूपी में अपने दम पर लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव में शानदार तरीके से कमल खिलाया। जहां बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीत पाई थी, वहां भी योगी की बदौलत भगवा लहरा गया। और इसके लिए योगी हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। उनकी पॉइंट वाइज स्ट्रेटजी में समाज का हर वर्ग होता है, जबकि विपक्ष की थोड़ी दिखावे की एकजुटता तुष्टीकरण, शुद्धिकरण और अनर्गल बयानबाजी के इर्द गिर्द घूमती है। योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बात कर रहे? भगवे कपड़े पहनकर इस तरह की बात करते हैं। तो सीता जी को चोरने को रावण जब आए थे तो भी भगवे कपड़े पहन के आए थे, तो उसका मीनिंग हम वैसा नहीं लगाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि गलत नीतियों को समर्थन करना, भगवाधारी कपड़ा पहनते, यही गलत है और भगवा विचारधारा का अपमान किया जा रहा है। अरे बेकार तुम अपने आप को नहीं कहते हो। राम तो जगत नियंता हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, वह भी सृष्टि के रचयिता है और राम के बगैर हमारा कोई काम नहीं, और जो राम का नहीं वो हमारे किसी। हमें स्पष्ट बोलना चाहिए, जो जनता की आवाज है देश के अंदर, कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, हमको यही बोलना है। ये वही नाना पटोले हैं जिन्होंने चंद रोज पहले ये बयान देकर सनसनी मचा दी थी कि कांग्रेस सत्ता में आई तो राम मंदिर का शुद्धिकरण कराएंगे। कुछ इसी तरह का बयान राम गोपाल भी देते हैं, जिसमें वो राम मंदिर को बेकार बताते हैं, मगर बाद में लीपा पोती की कोशिश की जाती है। हिंदुत्व की सियासत करने वाले उद्धव ठाकरे भी राम मंदिर को आधा अधूरा बताते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि सत्ता में आने पर पूरा निर्माण कराएंगे। विपक्ष ये बात अच्छी तरह जानता है कि सफाई नहीं दी तो फिर मामला हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि हिंदुत्व की लहर पर पूरे देश में बीजेपी के लिए माहौल बना हुआ है। ये कभी हिंदुस्तान में होगा नहीं। राम मंदिर जो बन रहा है, जो ट्रस्ट वाले बना रहे, वो बनाते रहेंगे, कोई उसको बाधा नहीं है। कोई ताला लगाने का किसका भी कहीं हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं कहा। जिसकी आस्था है वो जा सकते, उसको हम मदद करेंगे। ये व्यापारी लोग हैं और व्यापारी लोग बहुत डरपोक होते हैं, वो लड़ते नहीं। योगी जी को पता होना चाहिए, योगी जी इस व्यापारी मंडल में फंस गए हैं। हम योगी जी को पहचानते हैं, योगी जी ऐसे नहीं है, लेकिन जो व्यापारी मंडल उनके आसपास है ना, उसमें फंस गए हो। जो कल तक चुनावी समर में फायर थे, उनमें से अब कई योगी पर मौन है, कोई उनका साइलेंट फैन है। यूपी में कानून व्यवस्था बेहद दुरुस्त है, ये बात विपक्ष भी मानता है। यूपी में माफियाओं पर जबरदस्त एक्शन हुआ, ये हर कोई बता रहा है। यूपी में विकास का ग्रोथ इंजन तेजी से बढ़ा है, ये आंकड़ों में भी नजर आ रहा है। और ये भी बात दीगर है, अखिलेश यादव ने जब जब गठबंधन किया है, समाजवादी पार्टी रसातल में चली गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो अनर्थकारी गठबंधन है, यह गठबंधन अब भारत की सुरक्षा पे सेंध लगाने के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी पर भी सेंध लगाने की तैयारी कर चुका है। याद करिए, इन्होंने कहा है कि अब सत्ता में आएंगे, सबसे पहला काम अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण का हिस्सा काट करके ये मुसलमानों को देने वाले हैं। योगी के पॉलिटिकल फ्यूचर पर सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल को योगी ने एक जवाब दिया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आ गए। चिंता यह सताने लगी है कि यूपी में कांग्रेस का बोरिया बिस्तर बंधवाने वाले योगी का जलवा कहीं दिल्ली में ना दिखे, क्योंकि दिल्ली में रात के वक्त योगी जब बोल रहे थे तो अरविंद केजरीवाल शीश महल में बैठकर उन्हें मॉनिटर कर रहे थे, उनके हर लाइन को डिकोड कर रहे थे। जबकि लखनऊ में केजरीवाल और अखिलेश यादव की टाइमिंग उसी तरह नजर आई जैसा कि विचारों के मंच पर विपक्ष में मतभेद। योगी जी ने भी आकर दिल्ली में मुझे काफी गालियां दी। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, योगी जी, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं, मुझे गाली देने से क्या फायदा। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं, आप उनसे निपटिए ना। आप केजरीवाल को क्यों गाली दे रहे हैं बेकार में। देश की पहला राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार की चार्जशीट दाखिल हो रखी है। देश के अंदर अगर आपको देखना है, कोई टॉप टू बॉटम सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं,
वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। इसमें कोई शक नहीं, योगी जब बोलते हैं तो विरोधी भी उन्हें सुनने को मजबूर हो जाते हैं। बगैर लाग लपेट और बेहिचक धारदार भाषा शैली उनकी पहचान बन चुकी है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी की यूपी में केमिस्ट्री खूब सुर्खियां बनती है और ये जुगलबंदी सियासी विरोधियों के सीने में नश्तर की तरह चुभती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।